हेलो एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक की जो अभी तक लिस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी टाइम से वेट हो रही है इसकी लिस्टिंग की। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट एलआईसी। एलआईसी का 4 मई को इशू डेट शुरू हो जाएगा एंड उसके साथ ही एक टर्म है जो हम बार बार सुनेंगे जिसका नाम है ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है क्या एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड जब भी आईपीओज आते हैं इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में सब बात क्यों करते हैं? So yes, today we are going to discuss about what is grey market premium with the help of LIC IPO. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट कितने तरीके की होती है। मार्केट होती है 3 तरीके की, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे। व्हाइट मतलब वो मार्केट जहां पर लीगल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, मतलब लीगली अलाउड है, रेगुलेटेड है बाय सेबी, जैसे कि नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा। अब ब्लैक मार्केट क्या है? ब्लैक मार्केट वो मार्केट है जहां पे इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि अलाउड नहीं है, एंड अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को करते हुए पकड़े जाते हो सो यू आर लायबल अंडर पनिशमेंट। तीसरी मार्केट आती है हमारे पास ग्रे मार्केट, विच इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, इट्स ग्रे। अब ग्रे मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो इलीगल तो नहीं है लेकिन वो रेगुलेटेड भी नहीं है, यानी कि लोग इसको कर जरूर सकते हैं बट उनको किसी भी लॉ या रेगुलेशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो दिस इज मार्केट एंड ग्रे मार्केट। अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई भी आईपीओ आता है तो दिस इज द बेसिक डाटा जो हम सबको मिलता है। इशू डेट, इशू साइज, इशू प्राइस, मार्केट लॉट, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझ में आती है, लेकिन जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, कॉस्टिक रेट एंड सब्जेक्ट टू सौदा, ये किसी को समझ नहीं आता, बट इंपॉर्टेंस इन तीनों टर्म्स की भी है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को एलआईसी के आईपीओ के जो भी डिटेल्स अभी हमने दिखाए उसके बेसिस पे। अब एलआईसी का जो इशू प्राइस का ब्रैकेट है दैट इज बिटवीन 902 टू 949। सो टेकिंग 949 एज एन एग्जांपल, एलआईसी का जो लॉट साइज है दैट इज 15 शेयर। तो यानी कि अगर कोई एक लॉट खरीदता है, मतलब 15 शेयर्स खरीदता है, तो ही और शी हैज टू पे 14,235 रुपीज। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि एलआईसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है या उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो अच्छे लेवल या प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो उस केस में वो सोचता है कि मैं अभी ही किसी से ये महंगे पर खरीद लूं ताकि बाद में मुझे उसका बेनिफिट हो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे हमने करंटली व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो उस टाइम पे जो प्रीमियम है, मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो एट ₹60 है। अब वाई आई एम सेइंग करंटली, क्योंकि इसका जो प्रीमियम का रेट है ना, ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अगर बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगने लगे कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, या कोई भी और स्टॉक जिसका आईपीओ आने वाला है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे उसका प्रीमियम का रेट भी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस रिगार्ड में ये है कि हर साइट पर डिफरेंट डेटा अवेलेबल होगा, क्योंकि इसको डिफरेंट टाइम स्केड्यूल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हो सकता है कुछ साइट्स पे थोड़ा सा डाटा पुराना हो, कुछ पे नया हो। देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नो डाउट ये चेंज तो होता है डिमांड से, लेकिन अगर जो हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमिक अफेयर्स में भी कोई चेंजेस आती है तब भी इनमें चेंजेस आता है। जैसे कि रीसेंट आईपीओ था एसबीआई कार्ड्स का, उस टाइम पे इनिशियली तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा था, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम नीचे चला गया। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट माइट टेक प्लेस। सो आई विल स्टार्ट अगेन विद दिस एग्जांपल ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। इशू प्राइस हमारा 949 का है, एंड अगर हमें एक लॉट खरीदना है तो वो हमें मिलेगा 14,235 में। अब अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है एंड ये 949 से काफी ज्यादा ऊपर खुलेगा, एंड वो श्योर नहीं है कि उसे ये स्टॉक मिलेगा या नहीं, तो वो किसी ऐसे इंसान जिसके पास एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट है उससे प्रीमियम पे वो खरीद लेता है। जैसे कि इस केस में 6.4%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज। मतलब अब वो एक शेयर जो 949 का था उसके बदले 949 प्लस उसको 60 रुपीज और प्रोवाइड करेगा, विच इज 1009 रुपीज, और 15 शेयर के हिसाब से उसको देने पड़ेंगे 15,135 रुपीज। अब सेलर को तो इसमें फायदा ही फायदा है, चाहे वो प्रीमियम पे लिस्ट हो, डिस्काउंट पे लिस्ट हो, उस कुछ भी हो, सेलर का कोई लेना देना नहीं है। सेलर ने तो अपना स्टेक उसमें दे दिया, तो सेलर को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्रॉफिट होगा 900 रुपीज का।
अब बात ये आती है कि जो भी बायर है क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसके केस में भी सिनेरियो दो अलग अलग हैं। अब प्रॉफिट के केस में अगर तो प्रीमियम, अगर ये बायर एक्सपेक्ट करके चलता है, एंड ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मार्केट में एक्चुअली वो 15% पे लिस्ट होता है, यानी कि उसने 6.4% पे खरीदा, लेकिन वो लिस्ट हुआ 949 के 15% ऊपर, यानी कि 142 रुपीज और ज्यादा ऊपर ओपन हुआ, यानी कि 1091 के प्राइस पे ओपन हुआ। तो इस केस में उस बायर को प्रॉफिट होगा टोटल 1235 रुपीज का। लेकिन बायर के पास इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अगर वो डिस्काउंट पे यानी कि 949 से नीचे लिस्ट हुआ तो भी उसको लॉस होगा, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल कि 3% प्रीमियम पे तो लिस्ट हुआ लेकिन उसने 6.4% दिया था, यानी कि वो अभी भी -3.4 के लॉस पे है, यानी कि 472 रुपीज का उसको लॉस होगा अगर इस तरीके से मार्केट ओपन होती है तो। अब इससे मिलते जुलते दो टर्म्स और हैं, पहला है कॉस्टिक रेट एंड दूसरा है सब्जेक्ट टू सौदा। अब कॉस्टिक रेट के केस में क्या होता है, इस केस में बेसिकली बायर ये बोलता है कि तू मेरे को अपनी एप्लीकेशन दे दे, यानी कि सेल ऑफ एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि उस सेलर के पास अलॉटमेंट आए ही आए, लेकिन बायर उसको बोलता है तू मुझे दे दे, अगर एप्लीकेशन आई तो भी ठीक है, नहीं भी आई तो भी ठीक है। लेकिन इस केस में बायर उसको पर शेयर के हिसाब से पैसे नहीं देता, पर लॉट के हिसाब से पैसे देता है, यानी कि वो उसको हो सकता है 700 रुपीज इन टोटल ही पकड़ा दे, नॉट पर शेयर बट पर लॉट। जैसे कि अगर LIC का जो IPO का लॉट है दैट इज 15, तो वो 700 रुपीज उन 15 के 15 शेयर्स पे प्रोवाइड करेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू सौदा के केस में बायर वांट्स टू बी श्योर, उसको कोई रिस्क नहीं लेना, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि सेलर के पास पहले अलॉटमेंट आ जाए, उसके बाद ही वो उससे वो चीज बाय करेगा। एंड इसके केस में भी सेम एग्जाम्पल है कि आप पर शेयर के बेसिस पे अमाउंट नहीं देते, पर लॉट के बेसिस में अपना अमाउंट उनको देते हो। अब इस केस में क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो एक डीलर है जो इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शंस करवाता है, क्योंकि ना बायर जानता है सेलर कौन है, ना सेलर जानता है कि बायर कौन है। एंड ये डीलर ही इंश्योर करता है कि इन दोनों में जो डील है आपस में वो मैच्योर हो। अगर किसी एक इंसान को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो डीलर का काम है इंश्योर करना कि दूसरा इंसान उसको वो पैसे दे या उससे वो पैसे ले। अब बात ये आती है कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें एंटर करना चाहिए। तो इससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू रिस्क्स व्हिच आर अटैच्ड विद सच प्रीमियम। पहला आता है अनरेगुलेटेड, इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पे जो रेगुलेशंस हैं वो इनके ऊपर काम नहीं करती। एंड सेकंड इज दैट इट इज हाईली अनरिलायबल। जरूरी नहीं है कि जो प्रीमियम ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डिसाइड हुआ है कि मार्केट इतना ऊपर ओपन होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मार्केट वैसा ही रिएक्ट करे। कई बार मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है, कई बार मार्केट बुरा भी रिएक्ट करता है, जैसे टू कोट एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम। सो इट इज हाईली अनरिलायबल। लेकिन फिर हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं अगर ये इतना अनरिलायबल और अनरेगुलेटेड है। इसका रेलेवेंस ये है कि जिस टाइम पे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का IPO आता है, तो उस टाइम पे मार्केट का क्या सेंटिमेंट है विद रिगार्ड्स टू दैट स्टॉक, वो हमें पता चलता है। अगर तो स्टॉक बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा हो या उसकी डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स दैट स्टॉक। लेकिन अगर लोगों में अनश्योरिटी है कि वो बिजनेस कैसे काम करेगा या अच्छे से ओपन अप होगी उसकी लिस्टिंग या नहीं, तो उस केस में उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती। इन जनरल, एज हमारे चैनल पे बहुत बार बोला जाता है दैट IPOs इज वन सच थिंग जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स या ना के बराबर करनी चाहिए, बिकॉज दे आर हाईली अनरिलायबल एंड रिस्की, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कंपनी का बिजनेस कैसे है। सो यू नीड टू गिव सम टाइम टू कंपनी टू सेटल डाउन, उनकी एक आधी रिजल्ट्स के बाद ही हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।